यह है मेरी कॉलेज की कहानी और वो गलती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं हूँ मनीष और मेरे घर में थोड़ा टेंशन का माहौल था क्योंकि मेरा 12th का रिज़ल्ट आने वाला था और मुझे भी टेंशन था कि यार क्या होगा, 12th कैसी गई थी मुझे पता है। 12th के दिनों में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझे डर था कहीं फेल ना हो जाऊँ। पर जैसे ही शाम के 4 बजे वेबसाइट पर हमारा रिज़ल्ट आया और मैं तो खुश था क्योंकि मैं पास हो गया। हाँ, कम नंबर मिले पर पास हो गया। अभी और एक टेंशन था क्योंकि अभी 12th हुई है, अभी जूनियर से हम सीनियर कॉलेज में जाएंगे। पर सीनियर कॉलेज में जाने के लिए भी मुझे बहुत टेंशन था क्योंकि मेरे नंबर इतने कम थे क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी और इसी वजह से मुझे कोई भी बड़े कॉलेज में जगह नहीं मिल रही थी, ना ही सीट मिल रही थी और ना ही मेरा एडमिशन हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि हमारे ही सिटी में कॉलेज है, उसका इतना नाम नहीं है बट वो कॉलेज में ऐसे ही मीन्स कम नंबर आए हुए बच्चे और जिनको एडमिशन नहीं मिलता वो कॉलेज में एक्सेप्ट कर लेती है। सो मैं गया और मेरा भी एडमिशन हो गया। पर उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी माँ ने उसके जेवरात गिरवी रख दिए मेरी फीस भरने के लिए। मेरे पिता को गुजरे 14 साल हो चुके और 14 सालों से मेरी माँ मेरे हर खर्चे और हर जिम्मेदारी खुद ही उठा रही है। तो अभी ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं 13th पास अच्छे नंबर से हो और मेरे माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं। पर कहते हैं ना, किस्मत में कुछ और लिखा हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। किस्मत को बदल तो सकते हैं पर अगर किस्मत पता ही ना हो तो कैसे बदलेंगे। मेरा कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको आपके रास्तों से भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आप तो सोचते हो कि नहीं भटकेंगे बट धीरे धीरे भटक ही जाते हैं। वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं 1 महीने तक अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद में मुझे मिले 3 दोस्त। ये दोस्त बड़े शरारती थे, अच्छे थे, प्यारे थे और उसमें का एक दोस्त थोड़ा सा डेंजर था, साइको जैसा, पर वो भी स्वीट था। ओके, उसमें का पहला दोस्त था विनय जो थोड़ा डेंजर था मीन्स उसको थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता था। दूसरा है ऋतिक जिसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ मस्ती करने की सूझी रहती है, हर एक के लफड़े में चले जाता है और फिर बाद में मार खा के आता है। कभी कभी मारता भी था बट हरदम मार खा के आता था। और तीसरी थी खुशी, सबसे टैलेंटेड, सबसे क्लेवर, उसका कोई चीज़ का टेंशन नहीं था पर हमें तो टेंशन था। और पूरे कॉलेज में सब सोच रहे थे कि मैं हूँ स्कॉलर बट मुझे तो सबसे कम नंबर आए थे। सो हम गए थे क्लास बंक करके घूमने के लिए एक जगह पे। वो जगह थी खुशी के दादा की। खुशी के दादा ने उसे बताया था कि जब भी तुम उदास हो जाओ तो इस जगह पे जाना, तुम्हें मैं दिखूंगा। खुशी के दादा को गुजरे हुए कुछ 2 साल हो चुके थे और खुशी आज भी उस दिन को याद करके सैड होती है। हमें नहीं पता था कि यार मीन्स वो इतनी इमोशनल होगी। हमने मजाक मजाक में उसको कुछ भी बोल दिया और फिर वो गुस्सा हो गई। और उसी दिन हमें उसी दादाजी के वही बंगले पे, वैसे दादाजी का बंगला था मस्त बड़ा, वही बंगले में बंद करके चली गई। और दादाजी का बंगला इतना अजीब था, उसमें ना ही कोई मतलब दरवाजा सिर्फ एक था, मेन डोर, और बाकी विंडो या कुछ ऐसा जिससे हम लोग बाहर का कुछ देख पाए, वो कुछ नहीं था। हम थोड़े डर गए कि यार मीन्स क्या है ये। विनय विनय तो दया बन गया था पर हम बोले कि यार नहीं यार, उसका नुकसान हो जाएगा। खुशी गुस्सा थी पर हमने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, पता नहीं क्यों।
फिर एक रात हम उधर रहे क्योंकि खुशियाँ मैं बंद करके भूल ही गई। वो चली गई घर पे और ऐसा मीन्स नाटक कर रही थी, उसको कुछ पता ही नहीं। मैं उधर बहुत डर लग रहा था क्योंकि दादाजी का जो बंगला था उसमें बहुत टाइम से कोई आया गया नहीं था, तो वो थोड़ा सा वीरान सा सुनसान सा डेंजर सा लग रहा था। तो हम लोग को भी टेंशन था कि यार मीन्स इधर पर जो भूत भीत ना आ जाए। वीना तो बोल रहा था कि यार लड़ लेंगे हम लोग, देख लेंगे जो होगा वो होगा। पर ऋतिक डरा था थोड़ा, मैं तो बहुत ही डरा था क्योंकि मेरे को डर लगता है सब चीज़ से, क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ पहले भी। क्योंकि हमारे गांव में कभी भी लाइट जाती है, कभी कभी क्या दिन के 6 घंटे ही लाइट रहती है, लाइट जाती भी रात को डेंजर टाइम पे। तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। तो मुझे डर था कि कहीं खुशी का कोई रिलेटिव ना आ जाए या कोई भूत ना आ जाए। हाँ, कहते हैं कि अगर मानो तो आता है, ना मानो तो नहीं आता है। पर यहाँ तो तीनों मानने वाले थे, तो क्या करें। हम डरे थे। हम जैसे ही 2 बजने वाले थे वैसे ही विनय को लग गई भूख। विनय पूरा बंगला में ढूंढ रहा था पर उसको कुछ नहीं मिला। हमारे फ़ोन में चार्जिंग थी थोड़ी, उससे हम लोग लाइट जला जला के घूम रहे थे। खुशी के दादा का बंगला बहुत बड़ा था, पर ना ही किसी ने साफ सफाई की थी 2 सालों से, सो थोड़ा सा डेंजर सा लग रहा था। मैं तो डरा हुआ था, मैं तो पसीने छूट चुके थे। पर विनय विनय एकदम बहादुर बन के हमारे आगे, हमने उसको ही लीडर घोषित कर दिया था कि भाई तू लीडर है, हम तेरे पीछे पीछे आएंगे। और वैसे ही हमने किया। अगले दिन खुशी हमें देखने आई और ऐसा बिहेव कर रही थी कि यार मैं, वो हमें देख के पहले तो डर गई, बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद में हम उसको बोले कि यार तू तो बंद करके गई थी, भूल गई क्या। विनय तो भड़क गया, बोलती है पागल है क्या, कुछ खाने का तो छोड़ जाती है, मेरे को भूख लगी थी। बेचारा विनय पूरा एक रात तक भूखा था। हाँ, उसको मतलब खाने की बहुत आदत है, गुजराती है ना। सो मैं ऐसे नहीं बोल रही, गुजराती लोग मीन्स खाते रहते हैं, बट उसको ज़्यादा मीन्स पूरी था ना, सो उसको खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद था। हाँ, उसके चक्कर में हम लोग को भी मिल रहा था, वो अलग बात है। पर खुशी ने कुछ ऐसा कहा कि हम भी थोड़ा शॉक रह गए। खुशी ने कहा कि मैं तो कल बीमार थी और मैं तो घर पे ही थी और मुझे बेड रेस्ट लेने कहा था डॉक्टर ने। खुशी को बुखार हो गया था, जोर जोर से एकदम। हाँ, जोर से मतलब एकदम तेज बुखार था। तो हम उसके घर पे भी गए और पूछे तो उसके मम्मी ने पापा ने दोनों ने सेम रीज़न बताया कि खुशी घर पे ही थी। कॉलेज में भी जाकर हम लोग प्रेजेंट बुक चेक किया तो खुशी नहीं आई थी। तो उस दिन हमारे साथ था कौन, और अचानक से हमें वो उस घर में क्यों लेके गया, और उस घर में हमें कुछ हुआ क्यों नहीं। पर ये हमारी गलत फहमी थी कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत कुछ होना बाकी था। आगे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी आगे क्या हुआ ये देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करो, आगे का पार्ट इससे भी अच्छा होगा, वादा करता हूँ। मैं आपका दोस्त मने लाइक रहता हूँ। तो मिलते Ha 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 ha